तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का जो आपका भौतिक विज्ञान है उसी का जो है 70 ठो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो कि 100% आपको इस बार बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, ये पहला सेट है आपको 3 फरवरी के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपका भी 3 फरवरी 2024 का जो है आपका पेपर है तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना। ठीक है, ये क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसी का जो है प्रश्न है। ठीक है, तो यदि आपका भी पेपर है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी मैथ, बायोलॉजी सभी विषयों का अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला जो है यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सी अपवाही होती है। ठीक है, अपवाही जो है आपको ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दूसरा, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और एक बार इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि लाल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए चौथा, कह रहा है परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र जो है आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए B²/2μ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे वायु में रिक्त स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो है मान कितना होता है। तो ये जो है आपको याद रखने की ये होता है ओमेगा सिग्मा इन्वर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है छठा, 6μF धारिता वाले 3 धारित्र उपलब्ध हैं, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एक एवं अधिकतम धारिता होगी। तो आपको बताना है कि इसमें जो है 3 जो होगा वो अधिकतम और न्यूनतम जो है कि कौन कौन होगा। तो आपको बताना है कि न्यूनतम 2μF होगा और अधिकतम 18μF होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर एक चुक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 5 हेनरी है, इसमें बाहरी धारा 2 A/(S)⁻⁻1 की दर से बढ़ रही है। चुक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल -10 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपका 8वां, रेडियो सक्रियता जो है आपको उसका मात्रक बताना है। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता का मात्रक आपको भी याद रखना है, हेनरी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है 9वां, ये जो दिया गया है चिन्ह ये किसका जो है प्रतीक होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये किसका प्रतीक है तो आपको बताना है डायोड का। ठीक है, किसका प्रतीक होता है तो डायोड जो है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 10वां है, विवर्तन फ्रीजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रीजों के चौड़ाई से क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि समान नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे विद्युत फ्लक्स का जो है एसआई मात्रक। ठीक है, आपके फिजिक्स में 3 ठो एसआई मात्रक आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसआई मात्रक से ये विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक आपको याद रखना है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे 12, 1/2μ E0 का मान जो है आपको बताना है कितना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है E0 का जो है मात्रक क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका मात्रक आपको याद रखना है FM इनवर्स होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका जो द्रव्यमान होता है वो बढ़ या घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत प्रवणता का जो है बराबर में क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये होता है आपका -dV/dx। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये होता है 1/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलम्ब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए संबंध जो है आपको बताना है mc²/E। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। 18 एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच डाल देने पर धारिता का जो है मान कितना होता है, कितना हो जाएगा। तो आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका धारिता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो विद्युत का जो है सबसे अच्छा चालक आपको बताना है कि चांदी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विश्व आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है आपको बताना है कि 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध जो है कितना होता है। तो आपको बताना है बहुत कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है ऊर्जा का SI मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, स्वच्छ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो है कितना होता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्वच्छ मनुष्य का जो है विद्युत प्रतिरोध आपको बताना है 50,000 ओम होता है। ठीक है, कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की जो है शक्ति आपको याद रखना है कि ये होता है V²/R। ठीक है, ऑप्शन नंबर C वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है 1 फैराडे बराबर होता है। तो 1 फैराडे बराबर आपको याद रखना है कि 1 फैराडे जो होता है आपका 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी विभव मापी के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए जो है आपको बताना है क्या करते हैं। तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका 1 जूल कूलम्ब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो लाल रंग का मान जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सोडियम का फलन होता है। तो सोडियम का कार्यफलन जो है आपको याद रखना है कि φ0 बराबर 2.75 eV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर V का ऊर्जा घनत्व जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका V²/2μ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है आपको याद रखना है ये होता है आपका A-Z। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपको इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र होता है। तो लेंज बल का जो है सूत्र आपको याद रखना है कि ये होता है आपका वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर B गुणे वेक्टर B। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जो है उसका मान जो है क्या होता है। तो ये आपको बताना है कि उसका मान जो है घटता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 35 नंबर कह रहा है एक लौह चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर जो है क्या होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो होता है म्यू का मान 1 से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग टोटल 35 प्रश्न कर लिए हैं 70 में। ठीक है, 70 में 35 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बचा हुआ 35 प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा 70 प्रश्नों को एक बार करने पर। ठीक है, हमारे यहाँ जो है नेट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण हम लोग बड़े वीडियो को अपलोड करने में जो है नाकाम हो जाते हैं, बहुत जो है ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 आएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से उसमें 35 प्रश्नों को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।